प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। जो अरिहंत भगवान को धर्म, गुण और पर्याय से जानता है, वह अपनी आत्मा को जान लेता है। गुरुदेव, इस कथन का क्या अर्थ है? थोड़ा सा वाक्य में संशोधन कर लीजिए। जो जानदि अरहंतम दब्बत गुण तपज्जयते ही सो जानदि अप्पानम मोहो खलु जादु तस्सलेम। जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण और पर्याय से जानता है, वो अपनी आत्मा को जाने लेता है, उसका मोह क्षीण हो जाता है। आपने इसमें वाक्य में कहा वही अपनी आत्मा को जानता है, इसे सुधार दें। अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानने वाला अपनी आत्मा को जानता है। अन्य प्रकार से भी भेद विज्ञान होता है, उसके निमित्त है। यहाँ अरहंत भगवान को द्रव्य गुण और पर्याय से जानने का मतलब है भगवान के स्वरूप को जानना और उनके स्वरूप में अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश करना। तत्वतः हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो हम हैं वही भगवान है। अंतर केवल इतना है कि हमारे गुण अप्रकट हैं और भगवान के समस्त गुण प्रकट हो गए। उनको और अपने स्वरूप को जो जानता है, उसका मोह विलीन हो जाता है, उसे भेद विज्ञान हो जाता है और वह अपने आत्मज्ञान के बल पर अपना कल्याण कर सकता है। नमोस्तु गुरुवर। जब भावनाएं ही वैराग्य को उत्पन्न एवं पुष्ट करती हैं, तो हम व्रत या उपवास क्यों करें? देखिए, भावनाएं वैराग उत्पन्न करती है, वैराग को पुष्ट करती है, व्रत उपवास क्यों करें? अरे भाई, बीज बोते हैं, अंकुर होता है, पौधा लगता है, उस पौधे की वृद्धि के लिए खाद पानी दिया जाता है। भावनाएं खाद पानी का काम करती है। बीज तो बोना पड़ेगा, व्रत उपवास बीज है, तब जीवन का वृक्ष पल्लवित होगा। व्रत संकल्प के बिना जीवन का उद्धार नहीं। हाँ, भावनाएं हमारे व्रत संकल्प को सुदृढ़ बनाती। नमोस्तु गुरुवर। शांति पाठ, शांति विधान में शांतिनाथ भगवान की ही स्तुति क्यों की जाती है? ये उनके नाम के कारण है या अन्य कोई प्रायोजन है? देखिए, शांतिनाथ के साथ शांति और सबको शांति लग गए। एक बार एक बच्चे ने पूछा इस शंका समाधान में कि किसी के मरण के बाद शांति पाठ ही क्यों किया जाता है? मरणोपरांत शांति पाठ ही क्यों किया जाता है सब जगह? हम बोले भैया, उसके पास धन था, पैसा था, पत्नी थी, परिवार था, व्यापार था, सब कुछ था, एक शांति नहीं थी, इसलिए मरने के बाद शांति पाठ। बाकी सब था, जो छोड़ के गया, जो नहीं था, उसके पाने के लिए ये शांति पाठ किया जाने लगा। वस्तुतः शांतिनाथ भगवान के साथ नाम जुड़ा है, इसलिए हम उन्हें शांतिनाथ के रूप में देखते हैं। पर हमारे 24 के 24 तीर्थंकर शांतिनाथ है। जो शांति का संदेश देवे सभी शांतिनाथ है। तो हम कोई भी नाम लें, हमारे सब भगवान शांतिनाथ। नमोस्तु गुरुवर। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अपने आप को तरोताज कीजिए, अच्छी प्रार्थना कीजिए, अच्छे संकल्प लीजिए, नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, भावना योग कीजिए, सामायिक कीजिए, पाठ कीजिए, अपने मन को रिचार्ज कीजिए। अगर आपने प्रातःकाल अपने मन को पूरी तरह तरोताज कर लिया तो पूरा दिन आपके लिए मंगलमय होगा और उससे आप तन से, मन से और चेतना तीनों स्तर पर अपने आप को ज़्यादा परिपक्व और समर्थ बना सकें। वो प्रयास करना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया, प्रातः उत्थाय कर्तव्यम देवता गुरु दर्शनम। सुबह उठते ही देवता और गुरु का दर्शन करो, परमेष्टि को याद करो, भगवान का स्मरण करो, अपने आत्मा का के स्वरूप का चिंतन करो। ये हमारे प्रातःकाल की क्रियाओं का एक अंग है। नमोस्तु गुरुवर। क्या विचेतन मन होता है? यदि हाँ, तो उसमें और आत्मा में क्या अंतर है? अवचेतन मन, जैन धर्म में कहीं अवचेतन मन के रूप में कोई नाम नहीं है। ये आधुनिक मनोविज्ञान के व्याख्या था। चेतन और अवचेतन मन के रूप में उसकी व्याख्या करते हैं। हम अवचेतन मन को अगर जैन धर्म की दृष्टि से समझे और तुलना करें तो ये अवचेतन मन और कुछ नहीं है, हमारे संस्कार हैं जो हमारे कर्मों के पुंज के रूप में होते हैं। हम अपने अंदर के जो उपयोग की परिणति है उसको हम अवचेतन मन के अंतर्गत ले सकते हैं। जो हमारे कर्म के संस्कार जुड़े उनको ले सकते हैं, जो आत्मा की ही एक परिणति है, लेकिन आत्मा का संबंध उससे और गहरा है क्योंकि आत्मा मन से पार है। नमोस्तु गुरुवर। प्रवृत्ति ही तनाव का कारण है। हे गुरुदेव, ये कथन कहाँ तक सही है? ये प्रवृत्ति
जो प्रवृत्ति में होता है उसी को तनाव होता है। ये बात तो समझ में आता है, पर प्रवृत्ति मात्र तनाव का कारण है, ये बात थोड़ा सा गले नहीं उतरती। अगर किसी की प्रवृत्ति सहज है तो उसको कोई तनाव नहीं, पर प्रवृत्ति को लेकर के कोई असहज हो रहा है तो उसके अंदर तनाव तो होगा। दरअसल तनाव होता कब है? जब परिस्थितियाँ कुछ होती है और मनस्थिति कुछ होती है, दोनों के मध्य तालमेल नहीं होता, तनाव होता। तो प्रवृत्ति मात्र को तनाव का कारण कहना, पता नहीं आपने किस लेख में पढ़ा और वहाँ किस संदर्भ में कहा, मेरे गले नहीं उतरता। मैं तो ये मानता हूँ कि प्रवृत्तियों में ही तनाव होता है। हाँ, शारीरिक तनाव प्रवृत्ति में होगा, क्योंकि प्रवृत्ति करने का मतलब है शरीर को सक्रिय करना। लेकिन मानसिक तनाव प्रवृत्ति में हो कोई जरूरी नहीं, यदि आप परिस्थितियों के साथ तालमेल बनाने के आदी और अभ्यासी हो। शरीर का तनाव हमारे लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, मन के तनाव से ही द्वंद्व होता है। तो मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए व्यक्ति को सकारात्मक सोच रखने की ज़रूरत है, तत्व ज्ञान लेकर चलने की ज़रूरत है, आत्मविश्वास से भर कर के चलने की ज़रूरत है, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। नमोस्तु गुरुवर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत के अनुसार भक्तामर स्तोत्र की क्या उपयोगिता सिद्ध होती है? देखिए, हर जगह लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं लागू किया जाता। भक्तामर स्तोत्र एक अलग स्तोत्र है और वहाँ भगवान का पूर्ण स्तवन और शुद्ध भाव से की गई प्रार्थना का प्रत्यक्ष परिणाम होता है, जो हमने भक्तामर में देखा। नमोस्तु गुरुवर, त्योहार के दिन अगर घर में किसी पुरुष सदस्य की मृत्यु हो जाए तो उस त्योहार को मनाना बंद क्यों कर देती हैं? तो अज्ञान है। ये तो न जाने कितने लोगों की कब कब मृत्यु हुई है। ये एक लौकिक व्यवहार में हो गया। मेरी राय में कोई भी त्यौहार हो, किसी की मृत्यु हो, तो उस त्यौहार को अच्छे से मनाना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए। और ऐसे मौक़ों में तो अपनी धर्म श्रद्धा और वैराग्य को बढ़ाना चाहिए। एक रूढ़ी सी बन गई है और लोग ऐसे त्योहारों को मनाने से इनकार कर देते हैं। धर्म की दृष्टि से कतई उचित नहीं। क्यों बंद कर रहे हैं? बाकी सब काम तो कर रहे हो, जाने वाला चला गया, ये त्यौहार है, त्यौहार को त्यौहार की तरह से मनाना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, क्या भगवान की पाषाण निर्मित मूर्ति को पांडुक शिला पर विराजित कर अभिषेक या शांति धारा की जा सकती है? देखिए, चल प्रतिमाओं का विधान है और ऐसी प्रतिमा जिनको उठाने रखने में किसी भी प्रकार का खतरा ना, प्रायः धातु की प्रतिमा को ही रखा जाता है। शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि धातु की ही प्रतिमा रखो, पर पाषाण की प्रतिमाओं के भग्न होने की संभावनाएं रहती है, इसलिए उनका नित्य अभिषेक नहीं करना चाहिए। कई जगह ऐसे प्रकरण आते हैं, लोगों के द्वारा ऐसे हादसे हो जाते हैं कि वो प्रतिमा भग्न होती है, लोग बहुत दुखी होते हैं। तो उस तरह के दुख से बचने के लिए जहाँ कहीं भी ऐसी प्रतिमाएं हों, हमें उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब यदि कदाचित किया हो, छोटी प्रतिमा हो, सावधानी से किया हो, तो उसका निषेध नहीं किया जा सकता। लेकिन ये विवेक आपका है कि आप किस तरीके से किस प्रतिमा का कैसे अभिषेक करें। नमोस्तु गुरुवर, अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद यदि कोई अपने अभिभावकों को खुश ना रख सके तो क्या उन्हें जवाब देना या उनसे अलग होने का निर्णय सही होगा? मेरा ये कहना है कि सब कुछ अच्छा करके आप उनको खुश करना चाहते हो, तो जवाब देने से आपके पेरेंट्स की खुशी बढ़ेगी क्या? अलग होने से उनकी खुशी बढ़ेगी क्या? इसका मतलब तो ये प्रकट होता है कि आप उनको खुश रखना नहीं चाहते, अपनी खुशी को जीवित रखना चाहते हैं। आप उनसे अलग होने की बात क्यों सोच रहे हैं? आप उनको जवाब देने की बात क्यों सोच रहे हैं? अपने आचरण और व्यवहार से स्वयं को इतना प्रमाणित करो कि सामने वाले की धारणा बदल जाए और वो तुमसे खुश रहे। कायदा ये कहता है कि वो खुश रहे या न रहे, तुम अपने कर्तव्य का पालन करके खुश रहो, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है।
लेकिन कहीं ना कहीं कमियां हैं, और वैसी स्थिति में ही सामने वाला अलग होने की बात सोचता है या जवाब देने की बात सोचता है। मेरी राय में आज के समय में ऐसी कोई बात होती है तो बैठ करके प्रेम से बात करना चाहिए, टेबल टॉक होना चाहिए और सुलह मूलक रास्ता निकालना चाहिए, जिससे सारे काम व्यवस्थित हो जाए। नमोस्तु गुरुवर, आपात स्थिति में हर लम्हे को अनमोल कैसे बनाया जाए, कृपया उपाय बताएं। हर लम्हा आपात स्थिति में अनमोल कैसे बनाए, उसका सदुपयोग कर लो, अनमोल होगा। देखो, अभी जो लॉकडाउन का फर्स्ट फेज था, सब लोगों ने अपने अपने तरीके से काम किया। एक कटिंग लोगों ने मुझे दिखाई, महाराष्ट्र के किसी गांव में एक व्यक्ति स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिल एक कुआं खोद दिया। कुआं खोद दिया, उसमें पानी भी निकल गया और गांव भर के लोगों के लिए वो सहारा बन गया। लॉकडाउन फर्स्ट के टाइम में ये बात हुआ था। तो ये क्या हुआ, उनने उस आपदा के क्षण को अनमोल बना दिया। क्या सोच हुई कि अभी हमारे पास और कोई काम नहीं, हम परिवार के लोग मिलकर के, हमारे पास जगह है, ज़मीन है, हम ये काम कर सकते हैं, और उनने अपने प्रयासों को सार्थक कर दिया। ये अनेक लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उपकार हो गया। उस इलाके में पानी की कमी थी, उसको खुद को भी पानी की पूर्ति हुई और औरों को भी हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये है, हर समय का सदुपयोग कीजिए, भले वो आपातकाल हो। आपत्ति को भी संपत्ति में बदला जा सकता है, और बहुत लोगों ने बदला है, इसलिए उस तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, किसी भी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कराओ क्योंकि सब भगवान एक हैं, क्या ये कथन ठीक है? देखिए, गॉड इज वन का कंसेप्ट आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पर ये सही नहीं। हमें सबसे पहले समझना चाहिए गॉड है क्या है। गॉड शब्द भी हमारा नहीं है, तो बाहर से आए। भगवान है क्या, और हम भगवान के दर्शन पूजन वंदन के लिए जाते क्यों हैं? भगवान क्या है? हमारी चेतना का विशुद्ध रूप। जैन धर्म के अनुसार किसी अनादि परमात्मा की कोई मान्यता नहीं। जैन धर्म कहता अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। बाहर ऐसा कोई भगवान नहीं जो हमें पुरस्कृत और दंडित करता हो, जिसके सहारे हमारा उत्थान और पतन होता हो, जो हमारे अपराधों को क्षमा करता हो या अपराधों के अनुसार हमें दंडित करता हो। ऐसा कोई भगवान नहीं। हम खुद हैं, हमारे भीतर मेरा भगवान है। जो मेरा विशुद्ध रूप है वो मेरा भगवान है, और जो मेरा विकृत रूप है वो मैं हूँ। मुझे विकृति से विशुद्धि की ओर जाना है। बाहर में हमने जो भगवान की मूर्ति स्थापित की है, 24 तीर्थंकर के रूप में जो उन्हें स्थापित की है, वो केवल इसलिए कि उनके माध्यम से हमें हमारे भीतर के भगवान का बोध होता है, पहचान। उनसे हम वीतरागता की प्रेरणा लेते हैं, एक दिशा मिलती है, एक दृष्टि मिलती है, इसलिए हम उनकी पूजा वंदना करते हैं। हमारे यहाँ कहा गया बंदे तद्गुण लब्धि है। तो जिससे हमें आत्मबोध मिले, जिससे हमें परमात्मा होने का एहसास हो सके, जिससे हमें वीतरागता के पथ पर चलने की प्रेरणा मिले, जिससे हम अपनी आत्मा को पहचान सके, वो मूर्त हमारे लिए, जिसके बदौलत हम परम निराकुलता और सुख शांति को उद्घाटित कर सकेंगे। जिस किसी को भगवान मानने की बात ही नहीं है। भगवान वही है जो पूर्ण है, जिसमें पूर्णता है, जो पूर्ण ज्ञानी है, वो भगवान है, जिनकी मूर्ति हमने विराजमान की है केवल इसलिए कि वो हम अपने भीतर के भगवान को पहचान सकें। तो इस भाव से भगवान की पूजा आराधना करना चाहिए, और इस भाव से हम जब पूजा आराधना करेंगे तभी अपने जीवन में कुछ सार तत्व घटित कर सकेंगे। नमोस्तु गुरुवर, सांसारिक संदर्भ में प्रेम और मोह में क्या अंतर है? थोड़ा समझिए। परिवार, धन, संपत्ति, परिजन से मोह होता है, पर संसार से मोह नहीं होता। संसार से
प्रेम होता है, संसार में करुणा होती है, सारे जगत के हित की भावना रखना, ये मोह नहीं, ये प्रेम और करुणा की अभिव्यक्ति है। मोह संसार में रुलाने वाला है, प्रेम संसार से पार लगाने वाला है। आप लोग बोलते हैं फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। प्रेम और मोह में अंतर क्या? मोह का मतलब है किसी के पीछे पागल हो जाना, किसी के अभाव में न रह पाना, उसके पीछे बेचैन हो जाना, उससे अत्यंत आसक्ति रखना, ये मोह है। लेकिन प्रेम क्या है? सबसे हिल मिल करके रहना, कर्तव्य का पालन करना, लेकिन उसके बाद भी अपने आप को पहचान के रखना। हम साथ जरूर हैं पर सब अलग अलग हैं, ये समझ रखना। तो प्रेम और मोह में बुनियादी अंतर है। जब हम संसार के समस्त प्राणियों के हित की भावना रखते हैं, वहाँ मोह नहीं होता, वहाँ प्रेम होता है। तुम्हारा बच्चा नंगे पाँव जाता है, तुम तुरंत उसे चप्पल खरीद के देते हो, बेटा गर्मी बहुत है, सड़क तपती है। ये करुणा से नहीं, ये प्रेम से है। पर तुम्हारे पड़ोसी का कोई बर्तन मांजने वाले का बेटा है, वो नंगे पाँव जा रहा है, उसे देख करके तुम्हें लगता है ये कैसा कष्ट पा रहा होगा, चलो मैं इसे एक जूते दिला दूँ, इसे चप्पल दिला दूँ। तो ये तुम्हारा मोह नहीं, करुणा है। बच्चे से कुछ प्रत्याशा है, वहाँ कोई प्रत्याशा नहीं। तो प्रत्याशा रहित जो प्रवृत्ति होती है वही निष्प्रहता की अभिव्यक्ति होती है। प्रामाणिक समाधान।